ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार हो चुका है। अंतिम सूत्र का विचार आज होना है। विचारित 5 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को वेद व्यास जी ने बताया। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है स्वप्न जगत सत्य है इत्याकारक। सिद्धांत है तृतीय सूत्र से बताया गया कि स्वप्न प्रपंच माया मात्र है, कल्पित है, मिथ्या है। स्वप्न प्रपंच के मिथ्यात्व में हेतु बताया गया था कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। इन शब्दों से जागृत अवस्था में जिस कार्य की जो सामग्री जनकतया निश्चित है उस सामग्री से अजन्यत्व, ये कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व है। और इसलिए स्वप्न माया मात्र है। इसे बता करके पंचम सूत्र से स्वप्न में माया मात्रत्व का निश्चायक जो कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व रूप हेतु बताया था, इसकी अन्यथा सिद्धि की आशंका की गई। उसका समाधान करने के लिए पंचम सूत्र था। स्वप्न क्लिप्त सामग्री अजन्य होने पर भी माया मात्र नहीं होगा, सत्य हो सकता है। क्योंकि सत्य संकल्प ईश्वर का ये अंश है जीव। और ये देखा जाता है कि अग्नि का जो अंश है विस्फुलिंग चिंगारी, उसमें अग्नि में विद्यमान दहन शक्ति एवं प्रकाशन शक्ति उसके अंश रूप चिंगारी में भी रहती है। ऐसे ईश्वर सत्य संकल्प है, तो ईश्वर में रहने वाला सत्य संकल्पत्व गुण, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति, वह जीव में भी रह सकती है। जीव ईश्वर का अंश होने से जीव में ईश्वरगत ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर का अंश जीव होने से आ जाएगी। तो जीव के ईश्वर के संकल्प से बना हुआ जागृत प्रपंच जैसे ईश्वर की सांकल्पिकी शक्ति होने से व्यावहारिक सत्य है, ऐसे ही जीव के ही अंशभूत ईश्वर का ही अंशभूत जो जीव है उसी की सांकल्पिकी शक्ति स्वप्न सृष्टि रहेगी, सांकल्पिक सृष्टि। तो वह भी ईश्वर के सांकल्पिकी जागृत सृष्टि के तरह हो जाएगी। आपके उससे सत्य सृष्टि हो जाएगी। भले ही उसमें कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व हो, लेकिन सत्य संकल्प ईश्वर के अंश रूप जीव से संकल्प से निर्मित स्वप्न प्रपंच होने से स्वप्न प्रपंच को भी सत्य मानो। ये जो शंका थी, इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि इतना तो ठीक है कि ईश्वर का अंश जीव है, लेकिन ईश्वर में जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है
वह जीव में नहीं है। प्रत्यक्ष से देखा जाता है कि जीव में वो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति नहीं है। तो कहाँ फिर जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव कैसे होगा? अंशांशी भाव तो है, तो भी ईश्वर से प्राप्त जो अंश होने के कारण जीव में ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है, सत्य संकल्पत्व है, वह तिरोहित है। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। इस सूत्र में तू शब्द से तो शंका का व्यावर्तन किया गया और तिरोहितम से बताया गया कि जीव में जो ईश्वर से प्राप्त ज्ञान ऐश्वर्य है वह तिरोहित है। तिरोहित का अर्थ होता है आवृत्त, और वह हमेशा आवृत्त नहीं होता, किसी किसी जीव में वह अभिव्यक्त होता है ईश्वर के अनुग्रह से। ईश्वर का अनुग्रह का साधन है पराभिध्यान। पराभिध्यानम का अर्थ है परमात्मा का अहंग्रह चिंतन, मैं के रूप में बोध। ये मैं के रूप में ज्ञान वो ज्ञेय ब्रह्म का पराभिध्यान है और उपास्य ब्रह्म का पराभिध्यान है अहंग्रह चिंतन, मैं के रूप में उपासना। और इस ये करने वाला जो होता है पर का आत्मरूप से बोध प्राप्त करने वाला, उससे जीव में जो ज्ञान ऐश्वर्य है उसके तिरोधायक अविद्यादि का नाश होता है, निवृत्ति होती है। और आवरण निवृत्त होने से, तिरोधायक निवृत्त होने से जीव में जो ऐश्वर्य है वह अभिव्यक्त होता है। वो किसी किसी जीव पर ईश्वर का अनुग्रह होता है और उसका वह ऐश्वर्य का तिरोधायक अविद्यादि आवरण निवृत्त होता है तो ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। पराभिध्यानात् इससे बताया गया। और अस्य ततो ही अस्य बंध विपर्य से बताया गया कि जीव को जो संसार की प्राप्ति रूपी बंधन मिल रहा है वह भी ईश्वर से है और विपर्य भी ईश्वर से है। बंध का विपर्य है मोक्ष। अज्ञात जो ईश्वर है उससे बंध प्राप्ति होती है और ज्ञात ईश्वर से मोक्ष होता है। ईश्वर अज्ञात ही रहता है, जो पराभिध्यान नहीं करते हैं उन्हें अज्ञात रहता है, तो उससे बंध प्राप्त होता है। और पराभिध्यान करने वालों को ईश्वर ज्ञात होता है, तो ज्ञात ईश्वर से विपर्य यानी मोक्ष होता है। इस प्रकार ततो ही अस्य बंध विपर्ययो, ततः शब्द से ज्ञात अज्ञात ईश्वर को लेना। ज्ञात ईश्वर से विपर्य शब्दित मोक्ष, अज्ञात ईश्वर से बंध शब्दित संसार की प्राप्ति होती है। अब अंतिम सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है कस्मात् पुनः इत्यादि,
भाष्य से भाष्यकार भगवान उस आशंका को बता रहे हैं। और कस्मात इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, उसे पहले देखिए। उक्त ऐश्वर्य तिरोभावे देहाभिमानो हेतु इति कथनार्थम सूत्रम तन्निरस्याम शंकाम आह कस्मात् इति। ये जो देह योगात वा सोपी, ये सूत्र आ रहा है इस अधिकरण का अंतिम सूत्र। इसका प्रयोजन बताया, उद्देश्य बताया किस लिए है। तो कहते ये जो शंका है उसका निराकरण करने के लिए कि उक्त ऐश्वर्य तिरोभावे देहाभिमानो हेतु इति कथनार्थम। उक्त ऐश्वर्य जो है जीव में ईश्वर के ज्ञान से अभिव्यक्त होने वाला ऐश्वर्य, और उस ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति में तिरोभाव में कारण देहाभिमान है। अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो कार्यक्रम संघात, इस कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान के कारण ही जीव का ऐश्वर्य तिरोहित है, आवृत्त है, ढका हुआ है। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए ये अंतिम सूत्र है। और तन्निरस्याम शंकाम आह, इस सूत्र के द्वारा निराकरणीय जो आशंका है उसे प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। तन्निरस्याम में तत्शब्द का अर्थ है ये अंतिम सूत्र, और इस अंतिम सूत्र के द्वारा निरस्याम यानी निराकरण करने योग्य जो शंका है उसे बताया जा रहा है। कस्मात् पुनः जीवः परमात्मा अंश एव सन तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यो भवति। कहते हैं जीव परमात्मा का अंश होता हुआ भी किस हेतु से वो तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य होता है। का मतलब परमात्मा में तो ज्ञान और ऐश्वर्य दिखता है, और उसके अंश में ज्ञान और ऐश्वर्य क्यों नहीं दिखता। यदि परमात्मा का अंश है तो अभिव्यक्त ज्ञान ऐश्वर्य जीव में रहना चाहिए, क्यों तिरोहित होता है, ये प्रश्न है। कहते हैं यदि जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव है तो ईश्वर के तरह जीव में भी अभिव्यक्त ही ज्ञान ऐश्वर्य होना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत बताते हैं पूर्व पक्षी कि युक्तंतु ज्ञान ऐश्वर्योः अतिरस्कृतत्वम् विस्फुलिंगस्य इव दहन प्रकाशनयोः। तो जैसे चिंगारी में दहन और प्रकाशन शक्ति अभिव्यक्त रहती है, क्योंकि दहन और प्रकाशन शक्ति से संपन्न अग्नि का अंश है वो विस्फुलिंग। ऐसे अभिव्यक्त ज्ञान और ऐश्वर्य शक्ति से युक्त परमात्मा का अंश जीव होने से जीव में भी ज्ञान और ऐश्वर्य शक्ति अभिव्यक्त होनी चाहिए। तिरोहित क्यों है, ये प्रश्न हुआ। उच्यते इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है। तो समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में। सत्यावरणम नास्ति इति अंगीकृत्य कल्पित आवरणम साधयति उच्यते इत्यादिना। जीवगत ऐश्वर्य का तिरोधायक वास्तविक आवरण नहीं है,
यदि वास्तविक आवरण होगा तो फिर उसकी तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं हो पाएगी। ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला कल्पित होता है, सत्य नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि सत्यावरणम नास्ति, जीव के ऐश्वर्य को तिरोहित करने वाला सत्य आवरण तो नहीं है। इसे स्वीकार करके, आवरण के असत्यत्व को स्वीकार करके कल्पित आवरणम साधयति, तो जीव का कल्पित आवरण है, जीव के ऐश्वर्य को आवृत्त करने वाला है। हाँ, वो है देहाभिमान। तो कल्पित आवरणम साधयति उच्यते इत्यादिना, तो भाष्य में है उच्यते सत्यम एव एतत्। इस वाक्य से तो स्वीकार किया कि जीव में ऐश्वर्य का तिरोधायक सत्य आवरण नहीं है, और सूत्र से बताया जा रहा है कल्पित आवरण को। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, देह योगात् वा सोपि, देह योगात् वा सोपि, देह योगात् पंचमी वा अव्यय सह प्रथमा और अपि अव्यय, ऐसे 4 पद हैं। इसमें सह ये जो सर्वनाम है, इससे ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव को लेना। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न परमात्मा का अंश रूप जो जीव, उसमें ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति का तिरोभाव है। उसमें ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है लेकिन तिरोहित है, कह रहे हैं। ये जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति का जीवगत तिरोभाव है, वह स शब्द का अर्थ है। तो सोपि यानी जीवगत ऐश्वर्य तिरोभावोपि, सोपि का अर्थ निकलेगा। देह योगात, तो देह योग में योग शब्द से लेना है देह के साथ जीव का संबंध, वो है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का स्वरूप है अहम मनुष्य इत्यादि रूप, कार्यक्रम संघात मैं हूं। ऐसे अहम अर्थ के रूप में कार्यकरण संघात की प्रतीति, शरीर की अनात्मा शरीर की मैं के रूप में प्रतीति को कहा जाता है यहाँ पर एक प्रकार से देह योग। देहेन योग, देह योग तृतीय तत्पुरुष समास है। तो देह के साथ जो तादात्म्य अभिमान, ये देह योग शब्द का अर्थ है। और यही जीव के ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति का तिरोभावक है। इसी के कारण ऐश्वर्य का तिरोभाव है। पंचमी है निमित्त अर्थ में, देह योगात में। तो सोपि देह योगात, इतने का अर्थ निकलेगा जीव के ऐश्वर्य का तिरोभाव भी कल्पित देहाभिमान के कारण है, भ्रांति से है। मिथ्या ही उसका तिरोधायक आवरण है। और वह देहाभिमान जैसे ही तत्वमसि वाक्यार्थ बोध से निवृत्त होता है तो ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। और वा शब्द है, पूर्व पक्षी का जो कथन था, पूर्व पक्षी तो यहां पर भेदवादी है ना, वे जीव और ईश्वर का भेद मानना चाहते हैं। प्रत्यक्ष से
जीव में अनैश्वर्य है, तो फिर जीव और ईश्वर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न ही है। जीव ईश्वर तो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है, ईश्वर उससे जीव उससे रहित है, ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न है। तो इसलिए परस्पर विरुद्ध धर्मवान होने से ये आपस में भिन्न भिन्न है, जीव और ईश्वर एक नहीं है। ये मानना जिनका है वो यही अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, जीव में ईश्वर का भेद। और इस शंका का निराकरण करता है सूत्रस्थ वा शब्द, देह योगात वा में जो वा है। तो भाष्य को देखिए, सूत्रस्थ सोपी शब्द का अर्थ कर रहे हैं, सोपी तु जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव। स शब्द का अर्थ कर दिया जीव के ज्ञान और ऐश्वर्य का तिरोभाव। वो किससे हैं? तो कहते देह योगात। देह योगात का अर्थ कर दिया देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनादि योगात भवति। कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान के कारण होता है। देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत जितने बताए हैं ये वस्तुतः विषय है, आत्मा विषयी है। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनो, इस अध्यास भाष्य की जो प्रथम पंक्ति है उसमें युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा कार्यक्रम संघात को विषय विषयणो इस विशेषण से विषय के रूप में बताया गया। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि देह इंद्रिय मनोबुद्धि रूप जो विषय, मनोबुद्धि देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत तो द्वंद्व समास, और फिर विषय के साथ कर्मधारय समास करना है? नहीं, यही विषय है। दृश्य दृश्य ये जो अनात्मा कार्यक्रम संघात, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो विषय, ऐसा कर्मधारय है। और उनके वेदनादि, और उनका वेदन है आत्म रूप से वेदन। हाँ, तो इनका तो अवभाषक है विषयी आत्मा, अस्मत् प्रत्यय गोचर, ये विदज्ञाने का वेदन बना है। तो ये है अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी आत्मा, उसका विषय के रूप में भान, यानी देहादि रूप से भान, युष्मत् प्रत्यय गोचर के रूप में भान। ये हुआ अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप विषय का वेदन। वो देह योगात शब्द का अर्थ है, और उसी से ये जीव का ऐश्वर्य तिरोहित है। तो वेदनादि योगात भवति, तो ये तो देह इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदन शब्द से तो लिया गया अहम अध्यास, आदि शब्द से मम अध्यास भी लीजिए। तो कार्यक्रम संघात में जो अहम अध्यास मम अध्यास, और इसी से जीव का ऐश्वर्य तिरोहित है अहंता ममता के कारण। और इसके लिए उदाहरण भी बताया जा रहा है। कहते अस्ति च अत्र उपमा, वो कौन सी है? तो कहते हैं यथा अग्नेर दहन प्रकाशन संपन्नस्यापि अरणिगतस्य दहन प्रकाशने तिरोहिते भवत यथा वा भस्मछन्नस्य, ये दृष्टांत है। कहते हैं अग्नि में दहन और प्रकाशन शक्ति है, लेकिन
जलते हुए अग्नि में तो, प्रदीप्त अग्नि में तो दहन और प्रकाशन शक्ति रहती है, और माना जाता है सभी अग्नि में अग्नि का वो स्वरूप होने के कारण रहेगी। अरणी कहते हैं काष्ठ को, काष्ठ विशेष अरणी है। तो अरणीगत जो अग्नि है उस अग्नि में भी दहन और प्रकाशन शक्ति है। हाँ, अग्नि वहाँ है काष्ठ में, तो उस काष्ठगत अग्नि में भी दहन और प्रकाशन शक्ति रहेगी। लेकिन अंधेरे में कितना भी अरणी रखा जाए तो थोड़ा भी प्रकाश नहीं होता, स्वयं काष्ठ भी नहीं दिखता। प्रकाशन शक्ति यदि है तो अरणी दिखना चाहिए ना, अंधेरे में नहीं दिखता। तो वहां अरणी विद्यमान, अग्नि विद्यमान होने पर भी प्रकाश नहीं हो रहा है, उसमें प्रकाशन शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तिरोहित है। अरणीगत अग्नि में दहन और प्रकाशन शक्ति रहने पर भी तिरोहित है वो। हाँ, काष्ठगत अग्नि का दहन और प्रकाशन तिरोहित है सामान्य अग्नि में। और जब अभिव्यक्त होता है, क्या नाम, प्रदीप्त अग्नि होता है, उसमें वो आवरण नहीं रहता, आवरण हट जाता है, तो दहन और प्रकाशन अभिव्यक्त होता है। एक उदाहरण हुआ। और दूसरा, काष्ठ जल करके फिर अग्नि शांत हुआ, अंगारा अवस्था होती है उनकी, अंगारे दिखते हैं, और फिर धीरे 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 अंगारों की भी राख बनना शुरू होती है। तो ऊपर ऊपर तो राख और अंदर अग्नि रहता है, और ऊपर ऊपर जो राख है उस राख से आच्छन्न जो चिंगारियां हैं अग्नि की, विस्फुलिंग है, उनमें दहन और प्रकाशन आवृत्त रहता है। लेकिन वो ये जो है भस्म रूप आवरण है उससे आच्छन्न है, आवृत्त है, ढका हुआ है। ये दो उदाहरण हो गए। ऐसे ही जीव में भी अब दृष्टांत बताया जा रहा है। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूपकृत देहादि उपाधि योगात तद अविवेक भ्रमकृतो जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव। तो जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव तद अविवेक कृत भ्रम, तद अविवेक भ्रमकृत, ऐसा अन्वय करना। तो जीव के ज्ञान और ऐश्वर्य का तिरोभाव भी आवृत्त है। वो किससे आवृत्त है? तो जैसे राख के अंदर जो चिंगारी है उसमें प्रकाश और दहन राख से आच्छन्न है, ऐसे यहाँ जीव के ऐश्वर्य का आच्छादक कौन है, आवरक कौन है? तो वो बताया अविवेक भ्रम। अविवेक भ्रम का मतलब अनात्मा जो युष्मत् प्रत्यय गोचर कार्यक्रम संघात है वह विषय है, और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है विषयी, इन विषय और विषयों का भेद है। आत्मा तो दृक् है, यानी दृष्टा है, और अनात्मा कार्यक्रम संघात विषय दृश्य है। दृश्य और दृष्टा का आपस में अविवेक नहीं है, अभेद नहीं है, भेद है। लेकिन अविद्या के कारण भेद अभेद प्रतीत होता है। जो दृश्य है वही दृष्टा का स्वरूप प्रतीत हो रहा है। अनात्मा कार्यक्रम संघात जो दृश्य है वो आत्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है।
तो ये अनात्मा के साथ आत्मा का अविवेक भ्रम, ये है आच्छादक तिरोधायक आवरण। इसी को देह योग शब्द से कहा गया। अविवेक भ्रम का ही भ्रम ये व्याख्यान है एक प्रकार से देह योग शब्द का सूत्रस्थ। अनात्मा शरीर आदि के साथ तादात्म्य अभिमान रूप देह योग, उसी को शब्दांतर से कहेंगे तो अविवेक भ्रम नाम से कहा जाएगा। और इस अविवेक भ्रम से कृत यानी जन्य है ये जीव का ऐश्वर्य तिरोधान, ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव। तो तद अविवेक भ्रमकृत में तत्शब्द का है, तत्शब्द का अर्थ है आविद्यक जो नाम रूपादि रूप देहादि, उनको तत्शब्द से लीजिए। इसी को बताने के लिए आया कि एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत देहादि उपाधि योगात। तो अविद्या से अभिव्यक्त प्रत्युपस्थापित का अर्थ है अविद्या से निष्पन्न, वो है नाम रूपात्मक शरीर आदि। अविद्या से प्रत्युपस्थापित है नाम रूप, नाम रूप है आकाश आदि पंचभूत, और उनसे कृत यानी जन्य है कार्यक्रम संघात। अपंचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण एवं रजोगुण से ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सम्मिलित रजोगुण एवं सत्वगुण से प्राण तथा अंतःकरण, ये करण शब्दित सूक्ष्म शरीर हुआ। और स्थूल शरीर स्थूल भूतों का कार्य है। इसलिए अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप शब्द से तो लिया जाएगा पंचभूतों को, और नाम रूप कृत देहादि है वो कार्यक्रम संघात भौतिक है। और ये जो भौतिक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है उसके योग से तिरोहित है। का मतलब इसी योग से अविवेक भ्रम यही योग है। तद योगात का ही अर्थ किया जा रहा है। उपाधि योगात उसके साथ जोड़ दीजिए, उपाधि योगात जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव। और उपाधि का स्वरूप बताया, ये जो उपाधि योग का स्वरूप बताया तत्कृत अविवेक, तद अविवेक भ्रमकृत कहो या उपाधि योगात कहो, एक ही अर्थ है। तो तद यानी देहादि उपाधि योग से तिरोभाव है, वो कैसे है? तो कहते इस प्रकार की तद अविवेक भ्रमकृत। तो अनात्मा शरीर आदि के साथ आत्मा का भेद होते हुए भी अभेद ग्रहण रूप जो भ्रम है, इसी भ्रमात्मक उपाधि से ये ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव है। इस प्रकार देह योगात सोपी इन पदों की व्याख्या हुई। अब वा शब्द का अर्थ करते हैं, एक बीच में वा पद भी है ना दूसरा, कि वा शब्दो जीव ईश्वरयोः अन्यत्व शंका व्यावृत्त्यर्थ। सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने वा शब्द का प्रयोग किया है जीव और ईश्वर के भेद की शंका का व्यावर्तन करने के लिए। जीव ईश्वरयोः अन्यत्व यानी भेद और अन्यत्व विषयक शंका का व्यावर्तन, ये वा शब्द का प्रयोजन है। भेद का व्यावर्तक है। तो ननु अन्य इत्यादि है आक्षेप भाष्य। इसकी अवतरण टीका है, आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका, यानी शब्दार्थ बता दिया देह योगात वा
सोपी। ये जो सूत्र था इसका शब्दार्थ भाष्य में हो गया। और अब इससे बताया क्या गया कि जीव के ऐश्वर्य का तिरोधायक सत्य आवरण नहीं है, कल्पित आवरण है, ऐसा कहा। और वो कल्पित आवरण जब निवृत्त होता है तो ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। ये अभी तक बताया गया। अब पूर्व पक्षी कहते हैं जीव को ईश्वर रूप मान करके, जीव में ईश्वर अनन्यत्व को स्वीकार कर करके जीव में व्यवहार अवस्था में ऐश्वर्य अनुभव में नहीं आ रहा है, तो ये कल्पना की गई कि देहाभिमान रूप जो कल्पित आवरण है, तिरोधायक है, उससे वो ऐश्वर्य यानी ईश्वर के साथ अभेद आवृत्त है। ये आपने कल्पना की। इस कल्पना की अपेक्षा पूर्व पक्षी भेदवादी शंका करते हैं भेद की ही कल्पना करना उचित है। इस प्रकार की शंका यहाँ पर बताई जा रही है कि जीवस्य ईश्वरत्वम अंगीकृत्य आवरण कल्पना तो वरम अन्यत्व कल्पना इति आशंकाम उद्भाव्य श्रुत्या निरस्यति ननु इत्यादिना। पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को कह रहे हैं आपने जीव को ईश्वर से अनन्य मान करके व्यवहार अवस्था में जीव के ऐश्वर्य कहो या ईश्वरत्व को तिरोहित करके रखने वाले आवरण की कल्पना की। देहाभिमान रूप आवरण से वह आवृत्त है, ऐसी इस कल्पना की अपेक्षा वर यानी श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्या? जीव को ईश्वर से भिन्न मानना, भेद की कल्पना ही उचित है। तो वरम अन्यत्व कल्पना, जीवस्य ईश्वरात् अन्यत्व कल्पना वरम, ऐसा लगा दीजिए। क्या? हाँ, लाघव इसमें। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने शंका कर दी। तो इसका उत्तर दे रहे हैं इति शंकाम उद्भाव्य श्रुत्या निरस्यति। तो श्रुति को आधार बना करके पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण करता है। पहले शंका बताई जा रही है पूर्व पक्ष की, ननु अन्य एव जीव ईश्वराद अस्तु तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यत्वात् किम देहयोग कल्पनया। कहते हैं जीव को ईश्वर से भिन्न ही मान लो। क्यों भिन्न मानना है? इसलिए कि तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य है जीव, व्यवहार में उसका ज्ञान ऐश्वर्य अभिव्यक्त है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में जीव को तो अभिव्यक्त ज्ञान ऐश्वर्यवान जो ईश्वर है उससे भिन्न ही मान लो। किम देह योग कल्पनया, कल्पित देहाभिमान रूप आवरण की कल्पना से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार की हुई पूर्व पक्ष की शंका। न इति उच्यते इत्यादि से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है कि न इति उच्यते, यानी भेद जीव को ईश्वर से भिन्न नहीं माना जा सकता, इसलिए कल्पित भेद ही मानना उचित है। कहते यदि वास्तविक ही ईश्वर से भिन्न मानेंगे तो श्रुति का विरोध होगा। छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में जीव ईश्वर का एकत्व बताया गया है उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों से। यही कहा जा रहा है कि नहीं अन्यत्वं जीवस्य ईश्वरात् उपपद्यते।
ईश्वर से जीव का भेद सिद्ध नहीं होता। कैसे? तो कहते इसलिए कि सेयम देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य। तो सा यम देवता शब्द से ईश्वर को लेकर के सत्शब्दित सदैव सौम्य इदमग्र आशित एकमेवा द्वितीयम, इस उपक्रम वाक्य में जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत तत्व बताया गया परमेश्वर, और उसी को सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्य में देवता शब्द से लेकर के सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परमेश्वर को। और फिर आगे कहा उस देवता ने क्या किया? तो अनेन जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसा संकल्प किया। तो जीव के लिए स्वयं के बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया। यदि देवता शब्दित परमेश्वर से जीव को श्रुति भिन्न मानती, तो फिर परमात्मा का वाचक जो आत्मा शब्द है उसका जीव के साथ समानाधिकरण प्रयोग न करती। अनेन जीवेन आत्मना, इससे बताया जा रहा है कि परमेश्वर और जीव ये अलग अलग नहीं है, एक है। ते कहते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति आत्मशब्देन जीवस्य परामर्शात्, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है, ये तो उपक्रम हुआ और उपसंहार में बताया जा रहा है। उपक्रम में भी जीव और ईश्वर का एकत्व, उपसंहार है 8वें खंड में छांदो 6 अध्याय के, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति च जीवाय उपदिशति ईश्वरात्मत्वम। हाँ, ये 9वें खंड में। तो तत्सत्यम, इसमें तत्शब्द से लिया जाता है जिसे उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित कहा गया और जिसने जगत को बनाने का संकल्प किया है, बहुश्याम प्रजाय इत्याकारक, मैं ही बहुत रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊं, ऐसा संकल्प जिसने किया उसी का परामर्शक है तत्शब्द। और उसे कहा जा रहा है कि वह सत्य है। बीच में कई एक दृष्टांतों से कहा वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि से, कि जो कार्य है वह तो मिथ्या है, कल्पित है, और सत्य है तत् का मतलब विवर्त उपादान कारण, वो सत्य है तत्सत्यम। और वही सबकी आत्मा है, स आत्मा, वो प्राणी मात्र की आत्मा है। तो स शब्द से उसी को लेकर के और उसको सब की आत्मा बताया जा रहा है। सब शब्द से सभी जीवों को लेना है। तो जिस कारण से सब की आत्मा है, तो उद्दालक जी अपने पुत्र श्वेतकेतु को कह रहे हैं कि हे श्वेतकेतु तत् त्वमसि, तो तुम भी वही हो, तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप वही है। ये उपसंहार है। तो उपसंहार में भी त्वमर्थ जीव का तदर्थ परमेश्वर के साथ एकत्व बताया जा रहा है, अभेद बताया जा रहा है। उपक्रम में भी जीव ईश्वर का अभेद, उपसंहार में भी जीव ईश्वर का अभेद, और बीच में अनेक दृष्टांतों से भी कई बार वो उपादन किया जीव ईश्वर के अभेद का। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात इत्यादि अधिकरणों में भी यही सब बताया है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्सत्यम
स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति च जीवाय उपदिशति ईश्वरात्मत्वम, यानी ईश्वर रूपता, ईश्वर के साथ अभेद जीव का बताया जा रहा है। इसलिए अतो अनन्य एव ईश्वरात् जीव सन देह योगात् तिरोहित ज्ञान ऐश्वर्यो भवति। ये कल्पना ही जो सिद्धांतियों ने बताई वह उचित है। अतः का मतलब श्रुति का तात्पर्य जीव ब्रह्म के एकत्व में होने से ही, जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ही श्रुति को विवक्षित होने से, श्रुति तात्पर्य के अनुसार ईश्वरात् जीवः अनन्य एव सन, वो अभिन्न ही है। और अभिन्न है तो फिर जीव में ऐश्वर्य प्रतीत होना चाहिए ना। तो कहते हैं ऐश्वर्य देह योगात, यानी अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान करने से जीव का ऐश्वर्य तिरोहित हो गया है। तो तिरोहित ज्ञान ऐश्वर्य भवति जीव, और वह जो तिरोधायक है देहाभिमान, वो वास्तविक नहीं है, कल्पित है। इसलिए वो जैसे ही ज्ञान से निवृत्त होता है तो वास्तविक जो ऐश्वर्य है वह भी व्यक्त होता है। तो जिसका ये सब किस लिए सिद्ध कर दिया कि व्यवहार अवस्था में जीव का ज्ञान ऐश्वर्य देहाभिमान से तिरोहित है। ये बात इसलिए बताई गई कि स्वप्न अवस्था में जो जगत दिखता है वह जीव के संकल्प से निष्पन्न हुआ वास्तविक जगत है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते थे। जीव भी ईश्वर के तरह सत्य संकल्प है और जीव की सांकल्प की सृष्टि भी ईश्वर के सांकल्पिकी सृष्टि के तरह सत्य होगी। ये जो बताना चाहते थे पंचम सूत्र में पूर्व पक्षी, तो सिद्धांत पंचम सूत्र के सूत्र का आरंभ जिसके लिए किया गया था, पूर्व पक्ष की इसी शंका का निराकरण करने के लिए, वो यहां जाकर के पूरा होता है, उसका उपसंहार कर रहे हैं। अतो अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादि सृष्टिर घटते। इसलिए जीव की स्वप्न अवस्था में संकल्प से निष्पन्न सृष्टि है ये नहीं कहा जा सकता, और वो वास्तविक होगी ईश्वर की, जैसे जागृत अवस्था की सांकल्पिकी सृष्टि वास्तविक है, ऐसे जीव के संकल्प से बनी हुई स्वप्न सृष्टि सत्य होगी, ये नहीं कहा जा सकता। एक युक्ति भी बता रहे हैं, जीव की स्वप्न सृष्टि को सांकल्पिकी मान करके सत्य यदि कहते हैं, ईश्वर जीव के जैसे ईश्वर के संकल्प के अनुसार ही जागृत सृष्टि बनती है, ऐसे जीव के संकल्प के अनुसार ही फिर स्वप्न सृष्टि बननी चाहिए। तो ऐसा कोई बुद्धिमान जीव हो नहीं सकता जो स्वप्न में भी अपने को दुखी अनुभव करता हो, लेकिन स्वप्न में स्वयं का बहुत सा प्रतिकूल स्वप्न प्रपंच देखते हैं कि नहीं, दुरावस्था देखते हैं स्वप्न में। तो जो दुरावस्था स्वप्न में देखते हैं वैसा देखने का क्या जीव कोई संकल्प करता है? भयानक स्वप्न देखता है तो हमें भयानक स्वप्न आ जाए, ये पदार्थ मैं अपने संकल्प से बनाऊं जो मुझे डरा दे, ऐसा कोई संकल्प नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे स्वप्न होते हैं, इससे माना जाता है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान जीव तो यदि संकल्प से जगत बनाने में स्वतंत्र है तब तो अपने को सुख पहुंचाने वाला ही जगत बनाएगा, पदार्थ बनाएगा, अपने अनुकूल ही परिस्थितियां उपस्थित करेगा।
प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों उपस्थित करेगा। लेकिन स्वप्न में प्रतिकूल परिस्थितियां भी दिखती हैं और परेशान हो जाता है, वो अपने संकल्प से ऐसी परिस्थितियां क्यों लाएगा। इससे ज्ञापित होता है कि स्वप्न सृष्टि जीव के संकल्प मात्र से नहीं होती, जीव के संकल्पाधीन नहीं है, ये आगे कह रहे हैं। यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि स्यात् नैव अनिष्टम कश्चित स्वप्नम पश्येत। यदि जीव के संकल्पाधीन ही स्वप्न प्रपंच होता तो कोई भी स्वप्न देखने वाला अनिष्ट स्वप्न, अपने को परेशान करने वाला, डराने वाला स्वप्न देखता ही नहीं, क्योंकि ऐसे स्वप्न की वो कल्पना ही नहीं करेगा। लेकिन देखता है, इससे ज्ञापित होता है कि स्वप्न में भी जीव के संकल्प के अनुसार कुछ नहीं होता, जैसे जागृत में नहीं होता, ऐसे स्वप्न भी जीव के संकल्प से नहीं होता। तो अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादि सृष्टि घटते। क्यों? तो यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि स्यात् नैव अनिष्टम कश्चित् स्वप्नम पश्येत नहीं कश्चित् अनिष्टम संकल्पयते। कोई भी अपने अनिष्ट दुख देने वाली परिस्थिति की स्वयं के लिए कल्पना नहीं कर सकता। यत् पुनः उक्तम जागृत देश श्रुति इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा एक श्रुति बताई गई थी, उस श्रुति का जागृत प्रपंच में, क्या नाम, स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व सिद्ध करने के लिए एक जागृत देश के समान ही स्वप्न देश होता है, ऐसा बताने वाली श्रुति बताई थी। उस श्रुति का मुख्यार्थ लेकर के पूर्व पक्षी स्वप्न प्रपंच को सत्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उसका अनुवाद करके आगे बताया जा रहा है कि उस श्रुति से भी स्वप्न प्रपंच को सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।